थी, मगर इस बार उसने सब कुछ पलट देने का फैसला किया। वो बोली, ठीक है, आप तीनों बाहर घूम आइए। तीनों हैरान रह गए, उनके पास कुछ कहने को नहीं बचा। फिर एक बार औरत ने बेटे से आखिरी बार प्यार से बात करने की कोशिश की। बेटा, वो आर्ट क्लासेस तुमने खुद कहा था ज्वाइन करने के लिए, क्या तुम अब अपना वादा तोड़ना चाहते हो? लेकिन बेटा बोला, मैंने कभी नहीं कहा, तुमने जबरदस्ती करवाई क्लासेस। अब माँ समझ गई, बेटा भी उसी बाप जैसा निकला। अब उसने हर उम्मीद छोड़ दी। तुरंत ही उसने बेटे की सारी क्लासेस कैंसिल कर दी और बोला, अब जाकर बाई लॉटस के साथ उसका जन्मदिन मनाओ। रात को जब पति, बेटा और बाई लॉटस घर लौटे तो तीनों रास्ते भर औरत की बुराई करते रहे। वो तो एक निकम्मी हाउसवाइफ है, हमारी जिंदगी की रुकावट। मगर वे भूल गए कि एक वक्त ऐसा भी था जब औरत ने ही अपने पति को फ्लाइट एकेडमी की सीट दी थी, वरना आज वो भी वहीं होती जहां उसका पति बना बैठा था। अगले दिन औरत ने बाई लोटस को कहा, यहीं रुक जाओ, और रात को देखा तीनों खुशी खुशी एक परिवार की तरह गले मिल रहे थे। अगली सुबह जब स्कूल से कॉल आया कि बेटा स्कूल नहीं पहुंचा तो पति चिल्लाता हुआ औरत पर चढ़ बैठा, तुमने बेटे को स्कूल क्यों नहीं छोड़ा? औरत बोली, बेटा मुझे पसंद नहीं करता तो आप ही की प्यारी बाई लोटस से कहिए, और खुद रसोई में नाश्ता बनाने चली गई। बेटा तैयार था, उसने बाई लोटस के साथ नाश्ता कर लिया। अब औरत को सब कुछ साफ दिखने लगा, उसे अब कोई दुख नहीं रहा। उसी दिन शाम को उसने घर छोड़ने का फैसला किया। जब पति घर लौटा तो उसे टेबल पर एक चीज रखी मिली, शादी की अंगूठी। अब उसे समझ आया उसकी बीवी अब कभी लौटकर नहीं आएगी।